ले करम दैया रुपया देता एक रुपया जर अरे दिल क्या टुकड़ा, अरे टुकड़े करके, अरे मुस्कुरा के चल दिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। सत्यम का दोनों नयन सत्यम के पिता ने निकाली है। हे भगवान, ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? मुझे कोई आकर बतला दे कि ये झूठ है, झूठ है भगवान। हे मालिक, ये मैंने क्या कर दिया? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे प्यारी के बदला पीर मिलल बा, ले बेटी सत्या, तू यही जानती थी ना कि मेरा बेटा इस संसार में किसी को ना देख सके, तो ले देख, देखिए वही दोनों आंखें ना सत्यम का या कोई दूसरा है। ले बेटी, नहीं चाचा, अपने पैरों से कुचल दे रे बेटी कि तेरे कलेजे को ठंडक मिल सके। ले, नहीं चाचा, अरे हौसल तू ही, अरे हंसावेल तू ही, अरे दर दर के ठोकर खियावेल तू ही। हौसल तू ही, हंसावेल तू ही, दर दर के ठोकर खियावेल तू ही। अर्जुन
इस नैन को लेकर मैं अब क्या करूंगी। चल रही हूं इसे गंगा जी में फेंक दूंगी, कोई मछली खा लेगी, उसका पेट भर जाए। अरे वो हाँ गुरुदेव। क्या फेंक रही है? मेरे पास नैन था, मैं इसे रख कर क्या करूंगी महाराज, इसे मैं जा रही थी। नैन? हाँ। ये नैन तुम्हें कहाँ मिल गया? किसका नैन है? ये सत्यम का नैन। ये तुम्हें कहाँ मिल गया? गुरुदेव मुझसे गलती हो गई। क्या हो गया बोलो? मैं सत्यम से प्यार करती थी और वो मुझको अपना बहन मानता था, मुझे छोड़कर चला गया गुरुदेव। मैं आकर झूठा इल्जाम लगा और पिताजी ने उसका नैन निकलवाया। खैर अगर इंसान का नैन है फिर लाओ दो मुझे, उस पानी में डालकर क्या पाओगे? जाओ उसमें हाथ धो लो, चली जाओ। हेलो अरे प्यारी के फुटले करम दैया फुटले करम दैया आप ये सब कामना के लिए आप हमारा आँख निकाल के लेके चले गए।
आप ही ने सोचते लेके हम दर दर को ठोकर खाए। एक बाबू ये दुनिया बड़ी हो, ये दुनिया में भीख मांग के अपन जीवन बिता ले, लेकिन तो लोग की दुआरी पर कबू नहीं आई बाबू जी, कबू नहीं आई। चलत बाड़ी इस संसार में हाथ फैला के भीख मांगा, जिकरे पास भगवान औलाद दिल आज हमरा के जरूर कुछ न कुछ खाए बदे जरूर मदद करी मालिक। बार भगवान तेरे ख्याल लाए, बार माता भैली बुझनी सीना हृदय बाबू एक रुपया हृदय जरती बात पे देता बाबू एक रुपया देता जरती बात पे अरे भगवान
देता बाबू एक रुपया, देता माई एक रुपया, जरा बहुत कुछ मिल गई जे दिले सो उनके भगवान हमेशा खुशहाल रखे, जे ना दिले सो नौ के भगवान खुशहाल रखे, सबके परिवार के ईश्वर हमेशा खुशहाल रखे। चलिए बाहर इस समय दुनिया में केहू के ना छुलिस तो हमरा के कहने छोड़ी बारिश रेशमैया सबके नाची नचावे, रेशमैया सबके नाची नचावे। भरत के गति राम के बनवा अगिया में जर गई न होलिका के तना, हो भरत के गति राम के बनवा अगिया में जर गई न होलिका के तना। मोरन दाजी से आराम चली बाबा, मोरन दाजी से आराम चली बाबा, कबीरा से गर्दन कटावे समैया सबके नाची। अरे कौन बीच रास्ते में गिरा पड़ा हुआ है, पानी पानी की आवाज लगा रहा है, जरा देखो इसे। कौन है भाई? पानी या भगवान मालूम पड़ रहा है कोई जानो इसके ऊपर हमला किया हो। देख रहा हूं इसके चेहरे पे ब्लड लगा हुआ है। उठो
कोई जानवर तुम्हारे ऊपर हमला किया है क्या? ना बाबा, कोनो जानवर हमारे ऊपर हमला ना करो सब बाबा। फिर देख रहा हूँ तुम्हारे चेहरे पे ब्लड लगा हुआ है। बाबा अगर आप जानना चाहते हैं तो सुनिए बाबा, ये हमारा हमारे बाबू से निकाल के लेके चल गए बाबा, लेके चल। क्या तुम्हारी आंख तुम्हारा पिता निकाल गया? हाँ बाबा। आखिर कौन सी ऐसी गलती की थी तुम्हारी आंख तुम्हारा पिता निकाल गया? बाबा ये महीने हमारे कोनो गलती ना रहा। फिर हम अपने बाबूजी से कहले कि बाबूजी हमारा नाम इलाहाबाद में लिखवा दा। अब हम इलाहाबाद में पढ़ा तो बाबूजी कहले बेटा हम 500 को नौकरी करीला, तुहार नाम इलाहाबाद में कैसे लिखवा दे? ठीक बा, महाराज के नौकरी करेला, चल के महाराज से कह। बाबूजी गईला महाराज से कहलन महाराज हमार नाम, और महाराज के पास एगो लड़का जेकर नाम सत्या रहल, जकरा के हम बहन कहत रही। हमन भाई बहन का नाम इलाहाबाद में लिखा गया। जब कॉलेज से 1 महीना खातिर छुट्टी भइल तम सत्या से कहले देख सत्या बहन कॉलेज 1 महीना खातिर बंद हो चुकल बा, और 1 महीना के बाद हमको परीक्षा भी बा, चल रात रात चल जा वही परीक्षा की तैयारी कल जाई, फिर आके हम इलाहाबाद में परीक्षा दिल जाई। बाबा लगल हमरा से टंग पटंग बात करी, वो हमरा से प्यार कल चलस, हम ओकरा से प्यार ना कैली। तू जाके महाराज के हमरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा दलस कि सत्यम हमारे साथ दुर्व्यवहार कैलस। इतनी बात सुन के महाराज आगे बुला हो गए और हमारे बाबूजी के आज्ञा दलन, और हर बार बाबू से हमार दोनों अक्षर निकाल के लेके चल गए। बाबा लेके चल गए। अब संसार में हमारे केहू न बा, अब हम कैसे रह कैसे जिए, अब हमारा कुछ समझ में ना आवत बा। सुन लिया तुम्हारी सारी बात, समझ गया। खैर अगर तुम्हारे साथ इस वक्त अगर कोई नहीं है फिर चलो मेरे साथ, मैं दवा करूंगा। गुरु मच्छंदर दास भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी तो साथ हो सकता है तुम्हारी आंख ज्योतिमय हो जाए, अन्यथा अगर नहीं ज्योतिमय होगी तो तुम्हारा घाव तो ठीक हो सकता है। ठीक है बाबा से चलो आपके शिकायत होने में हमारे हर गुरु शरण मिलली बड़ी, और भागी से हो गुरु चरण मिलली, और भागी से हो गुरु चरण मिलली। बेटी सत्या, हाँ पिताजी। तेरे हाथ में तो कुष्ठ रोग जैसा लग रहा है। घबराओ नहीं बेटी, मैं राजमंत्री को बुलवाता हूं और तुम्हें इलाज के लिए जहां भी जरूरत पड़ेगी दवा कराऊंगा। ठीक है पिताजी।
राजमंत्री महाराज की जय हो। मालिक, यदि आपका आदेश होता तो आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं मालिक। कहिए मंत्री, और क्या कहना चाहते हैं? मालिक, बेटी सत्या से आने हो चुकी है, क्यों ना एक अच्छा सा बर ढूंढ करके हम लोग बेटी सत्या की शादी रचा देते तो बहुत ही अच्छा होता मालिक। आपका विचार अति उत्तम है मंत्रीवर, लेकिन उससे शादी कौन करेगा? क्या मालिक, आप ये क्या कह रहे हैं मालिक? उसके दोनों हाथों पे कुष्ठ रोग फैल रहा है। क्या मालिक, सत्या कोढ़ी हो रही है? हाँ मंत्रीवर। तो मालिक, यदि आपका आदेश हो तो मैं उन मुनिवर को ढूंढ करके लाऊं जिनके पुण्य प्रताप से वो दोनों बच्चे हुए थे। शायद मुनिवर आवे और बेटी सत्या का कोढ़ रोग दूर हो जाए मालिक। सही कह रहे हैं मंत्रीवर, जितना जल्दी हो आप उन्हें पता लगा करके इस राज दरबार में ले आइए। ठीक है मालिक, मैं अवश्य जाऊंगा, उन मुनिवर को ढूंढ करके लाऊंगा। लेकिन मालिक, यदि ये राज्य मंत्री वापस नहीं आया ना तो बहुत ज्यादा इंतजार भी मत करिएगा मालिक। ये क्या कह रहे हैं? हाँ मालिक, मैं सत्य कह रहा हूं। जो भी मेरा सहारा, इस राज दरबार का देख रेख करने वाला, आपके बगैर मैं कैसे इस राज का कार्यभार संभाल सकता हूं? मालिक बैठे, जाइए आप सकुशल मुनिवर को ढूंढ लाइए। ठीक है मालिक, अवश्य मुनिवर को ढूंढ करके लाऊंगा।